एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जेई एडवांस 2022 में आया हुआ एक मैथ का बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया था जो जेई एडवांस 2022 में मैथ के सेकेंड पेपर में ये आया था। और ये प्रॉब्लम जो है ना, एक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। ये देखने में काफ़ी इजी दिख रहा है क्वेश्चन ये, लेकिन उतना है नहीं ये इजी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल्स को फाइंड आउट करना है। इसका इजी सॉल्यूशन है, देखते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे माइंड में, एडवांस के क्वेश्चन को करने से ना सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। एक एडवांस के क्वेश्चन को करोगे उसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे होते हैं, इसलिए एडवांस के प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस करो आप लोग। अगर आप लोग आईआईटी के जेईई मेंस के एस्पिरेंट हो तो इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत मस्ट है, क्योंकि ये काफी देखने में ये क्वेश्चन इजी है, वैसे टफ नहीं है। तो इसको समझते हैं, पर सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। लेट PQRS बी ए क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्या करते हैं, हम सिंपल से एक PQRS बनाते हैं। ये हमारा P, ये हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा Q, और यहाँ पे हमारा है R, ठीक है, और यहाँ पे हमारा S है, ठीक है ना। ये हमारा बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया प्यारा सा PQRS। ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा। अब हमको क्या समझना इसमें है कि इसमें गिवन है क्या चाहिए, वेयर QR इक्वल टू 1। QR इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है, यानी कि QR जो हमारा ये गिवन है ना, ये हमारा दिया है 1 मात्र, सिंपल सा 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, अब हमारा दिया हुआ है कि PQR इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRS इक्वल टू 70। मतलब जो एंगल हमारा दिया हुआ ना PQR और QRS, ये जो एंगल दिया हुआ ना 70 डिग्री दिया हुआ है एंगल हमारा। और फिर क्या दिया हुआ है, PQS 15 डिग्री दिया हुआ है। PQS कितना दिया है, 15 डिग्री, मतलब PQS, यानी कि यहां से क्या करेंगे, हम एक डायगोनल बना देते हैं यहाँ पर। PQS हमारा हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्री दिया हुआ है। और हमको क्या दिया, एंड PRS 14 डिग्री। PRS कितना दिया, 14 डिग्री, मतलब कि PRS ये कितना दिया हुआ है, यहां से हम एक और डायग्राम बना देते हैं। PRS 14 डिग्री दिया हुआ है, 14 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या दिया, इफ RPS थीटा, RPS जो है थीटा दिया हुआ है, मतलब कि RPS ये कितना दिया हुआ है, थीटा डिग्री दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है, PQ अल्फा, P और Q ये क्या दिया हुआ हमारा, अल्फा दिया हुआ है। और देखते हैं क्या दिया हुआ है, एंड PS इक्वल टू बीटा, P और S क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा। 4 अल्फा बीटा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि पहले शुरुआत की लाइन पढ़ते मैंने क्या दिया था, PQR इक्वल टू QRS 70 डिग्री दिया हुआ है, मतलब PRS और क्या दिया हुआ है, PQR ये 70 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये 15 है तो ये तुम्हारा हो गया 55 डिग्री, और ये टोटल एंगल हमारा हो गया 70 डिग्री का। और ये हमारा दिया हुआ है PRS 70 डिग्री। जब ये 40 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, समझ गए ना। और ये जो बन के आएगा हमारे टोटल बन गया हमारा 70 डिग्री। जितनी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, सभी इंफॉर्मेशन को हमने इस फिगर में बना लिया। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, कुछ एंगल्स को निकालेंगे। अब देखते हैं हम, ये हमारा जो है ना एक PQR, ये PQR क्या हमारा एंगल बन रहा है, और एंगल में दोनों साइड के देखो, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, और ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, इतना तो बताना जरूरत नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 70 और 30 कितना 100 हो जाएगा, और 180 में से माइनस कर दो, यानी इस एंगल की जो वैल्यू आई हमारी आ गई 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गई। अब एक और देखते हैं हम, अब ये तीनों निकल गया, जब ये 80 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये काफी चीज है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 और 15 कितना होगा, 95, और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 185। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब एक और देखते हैं, काफी कितना इजी बनता जा रहा है। देखो ये जो हो गया 85 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री बन जाएगा। सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, काफी इजी सोल्यूशन। देखो, और ये 85 डिग्री हो गया, और ये 85 डिग्री, और ये 14 डिग्री। अब इसके पास क्या हो जाएगा, दोनों को सम करो, इस एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी हमारी, 1555
55 डिग्री, ये भी आ गया। जितनी भी सारी वैल्यू हमको निकाला था, हमने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल लिया। अब देखते हैं क्या है। अब ये 15 डिग्री है और ये भी 55 डिग्री है, सॉरी 55 डिग्री 55 डिग्री। अब दोनों ये क्या है, एंगल सेम है ना, तो ये क्या हुआ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों साइड इक्वल होते हैं। जब ये 1 दिया है तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पी एस और आर की वैल्यू 1 हो गई। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेरा पूरा फिगर बन के तैयार है। अब हमको सिर्फ फार्मूले में क्वेश्चन को पुटअप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं जो हमारी वैल्यू आएगी, क्या चीज आएगी हमारी। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, सीखते हैं साइन रूल क्या। साइन रूल ये हमारा कहता है, अगर दो अपोजिट एंगल, दो अपोजिट साइड हमको पता है ना, और एंगल हमको पता है, हम वहां पे साइन रूल लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाते हैं। ये देखो अल्फा है और इसके सामने कौन सा एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा साइन रूल के हिसाब से अल्फा अपान साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब इस 1 के अपोजिट में कौन दिया हुआ है, 80 डिग्री। यहां पे साइन रूल लगाएंगे, क्या होगा, हो जाएगा हमारा 1 अपान साइन 80 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहां से अल्फा की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये साइन 30 अपान साइन 18 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम 1। बहुत इजी हुआ ना। अब देखो, अब वही सेम हम यहां पर लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। बीटा के सामने कौन सा दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा बीटा अपान साइन 40 डिग्री इक्वल टू, और 1 के सामने क्या दिया हुआ है हमारा, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 1 अपान साइन थीटा। सिंपल सा सोल्यूशन बन गया, कमाल का है ना। अब देखो, अब क्या कहता हूं यहां पे इक्वल टू डबल इंप्लाइज, अब यहां से बीटा साइन थीटा हो जाएगा। देखो कितना इजी सोल्यूशन बना है, बीटा इसको मल्टीप्लाई करो, बीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन 14 डिग्री, साइन 14 डिग्री। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब देखो कितना प्यारा सा सॉल्यूशन इसका आ गया। अब पूरी इंफॉर्मेशन मेरे सामने दी हुई है, हमको क्या करना है, इसमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसकी वैल्यू 4 अल्फा बीटा और साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, हम अल्फा की वैल्यू यहां पे रख देंगे और बीटा साइन थीटा की वैल्यू यहां पे रख देंगे। हमारा आंसर कैसे आएगा, देखो ये हमारा 4 अल्फा की वैल्यू आई है हमारी साइन 30 डिग्री अपान साइन 18 डिग्री, ये हमारी अल्फा की वैल्यू इतनी आई है हमारी। अब क्या है हमारा साइन 40 डिग्री, ये कितना दिया है हमारा, बीटा साइन थीटा वैल्यू आया साइन 14 डिग्री। अब यहाँ पे बहुत इजी बन गया ना। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला दिख रहा है, सिंपल सा कटने वाला दिख रहा है भाई साहब। इस हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, यानी कि हमारा हो जाएगा 4 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपान 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 14 इंटू कॉस 14 और इंटू हमारा दिया है साइन 14 डिग्री। अब यहां से कटने वाला क्या क्या दिख रहा है, बहुत ही तरीके से साइन 14 से साइन 40 कैंसल, और ये 2 ये 4 खत्म हो गया, 2 2 4 और ये 4 कट गया। सिंपल हमारा क्या बचा मेरे सामने, बस एक ही चीज बच के आई, 1 अपान कॉस 14 डिग्री, ये हमारा बच गया। और हम 1 अपान कॉस 14 क्या लिख सकते हैं, सेक 40 लिख सकते हैं, सेक 14 डिग्री। और सेक 40 हमारा किससे कम है, सेक 45 डिग्री से कम है ना, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, यानी इससे लेस देन है ना, इससे क्या है, ये 40 डिग्री जो है 40 डिग्री से कम है, यानी जो वैल्यू इसकी लाइक करेगी किसके बीच में आएगी, इसकी वैल्यू हो सकता है या तो 1,2 के बीच में आ जाए, और इसकी वैल्यू एक क्या आ जाएगी 0,√2 के बीच में आ जाए। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना, ये इतना निकल करके आएगा 1,2 और 0,√2। ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, ऑप्शन दिया हुआ था तो 2 ऑप्शन उसमें ऐसे दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था तो 2 ऑप्शन उसमें क्या होंगे, 2 ऑप्शन सही आएंगे, 2 ट्रिक ऑप्शन थे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो यही था सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, बहुत प्यारा सोल्यूशन था। अगले वीडियो में देखेंगे बहुत ही एक इससे भी लाजवाब क्वेश्चन को। तो अच्छा लगा सोल्यूशन, उसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।